फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए हम लोग देखेंगे कक्षा 11 का समूचे चैप्टर, जिसमें आपकी प्रश्नावली होगी 1.1। इसके पहले हमने समूचे का जो बेसिक चीज है, जो परिभाषा है, उसका 4 वीडियो हमने दे दिया है। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का पहला वीडियो दे रहे हैं, पहला पार्ट दे रहे हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का सभी क्वेश्चन हमने लिख दिया है। और इसमें पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समूचे हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी कि इसमें आपको ये बतलाना है कि कौन समूचे है, कौन समूचे नहीं है। इसमें आपको हाँ या ना में ही केवल जवाब देना है। तो देखिए इसमें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। एक वर्ष में आप तो जानते हैं कि 12 महीना होता है। इसमें कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो जे अक्षर से कौन कौन प्रारंभ होता है जी? आपका जनवरी होता है, उसके बाद जून होता है, उसके बाद क्या जी? जुलाई होता है। ये जे अक्षर से आपकी 3 महीना स्टार्ट होता है, जनवरी, जून और जुलाई, जो आपका सुपरिभाषित और निश्चित है। इसलिए ये जो आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है, ये आपका समुच्चय होगा। यानी कि ये आपका क्या जी? सही है। मैंने हाँ बोल सकते हैं, या सही बोल सकते हैं, या सत्य भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये आपका सुपरिभाषित नहीं है, ये आपका निश्चित नहीं है। यहां पर ये गलत है, इसलिए ये आपका समुच्चय नहीं होगा, ये आपका समुच्चय नहीं होगा। तो नहीं लिखिए, या क्रॉस कर दीजिए, या असत्य लिख दीजिए। उसी प्रकार से देखिए अगला कह रहा है तीसरा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी आपका सुपरिभाषित अर्थात निश्चित नहीं है, इसलिए ये भी आपका समुच्चय नहीं होगा। इसी क्रम में देखिए अगला दिया है चौथा आपका कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये हमारा सुपरिभाषित या निश्चित है। उन बच्चों को हम काउंटिंग करके बतला भी सकते हैं, इसलिए ये भी आपका समुच्चय होगा, यानी कि ये आपका सही है। उसी प्रकार से दिया है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ये भी सुपरिभाषित है, निश्चित है, इसलिए ये भी आपका सही होगा। उसी क्रम में दिया अगला लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी निश्चित है, सुपरिभाषित, इसको काउंटिंग भी किया जा सकता है। ये भी आपका क्या है जी? समुच्चय है, सही है। उसी प्रकार से दिया है अगला नंबर कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, देखिए सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या निश्चित है? ये भी आपका निश्चित है, इसलिए क्या होगा जी? ये सही होगा, यानी कि ये भी आपका समुच्चय होगा। उसी प्रकार से इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी सुपरिभाषित है, निश्चित है, इसलिए ये भी हमारा समुच्चय होगा। और इसमें पहले क्वेश्चन में लास्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये आपका सुपरिभाषित नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए ये आपका समुच्चय नहीं होगा। इसी क्रम में देखिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए ए बराबर मझोला कोष्टक में दिया है 1 2 3 4 5 6, मैंने ए का समुच्चय दिया गया है। उसके बाद कर रहा है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। तो देखिए पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, कह रहा कि 5 डॉट 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 ए, तो ए आपका समुच्चय है। तो देखिए कि समुच्चय ए के अंतर्गत आपका 5 है कि नहीं।
इसमें 5 है, इसमें 5 है, समुचे ए के अंतर्गत 5 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें हम लोग भर देंगे बिलोंग्स टू। क्या भर देंगे, इसमें भरेंगे बिलोंग्स टू। उसी प्रकार से देखिए दूसरा कह रहा है 8 डॉट 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 ए, समुचे देखिए ए के अंतर्गत आप लोग का 8 है, नहीं है। तो जब नहीं है तो यहाँ पर भर देंगे क्या जी, नॉट बिलोंग्स टू। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 0 डॉट डॉट ए, इसके अंदर है, समुचे ए के अंतर्गत आपका 0 है, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ भी भर देंगे नॉट बिलोंग्स टू। उसी प्रकार देखिए 4 समुचे ए के अंतर्गत है, तो यहाँ पर भर देंगे क्या जी, बिलोंग्स टू। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर समुचे ए के अंतर्गत आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 दिया है, इसलिए यहाँ भी भर देंगे क्या जी, बिलोंग्स टू। और उसी प्रकार से देखिए समुचे ए के अंतर्गत क्या आपका 10 है, नहीं है। देखिए यहाँ पर 6 तक ही दिया, 1 2 3 4 5 6, तो जब नहीं दिया है तो यहाँ भी आप नॉट बिलोंग्स टू भर सकते हैं। इस प्रकार से ये रहा आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन। इसी में हम लोग देखेंगे अगला तीसरा क्वेश्चन। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। जैसे कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि के रूप में ये दिया गया है। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ये गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिया गया है, और इसको हमें क्या करना है जी, तो रोस्टर रूप में चेंज करना है। रोस्टर रूप में क्या करना है जी, चेंज करना है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये कर रहा है, देखिए ए बराबर दिया है मझोला कोष्ठक के अंदर x सच दैट x एक पूर्णांक है, और फिर देखिए यहाँ पर दिया -3 इज लेस देन x। इसका मतलब क्या कि जो -3 है वो x से क्या है, छोटा है। लेकिन फिर दिया है कि x इज लेस देन 7, यानी कि यहाँ पर अब x का जो मान है वो क्या है जी, वो 7 से क्या है, x का जो मान है वो 7 से छोटा है। इसको रोस्टर रूप में लिख देना है। यानी कि अगर चाहे आप तो सबसे पहले x बराबर, देखिए हम इसका आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले x बराबर लिख सकते हैं। क्या दिया है जी, -3 जो है वो x से क्या है जी, छोटा है, यानी कि x आपका बड़ा है, -3 छोटा है, यानी कि क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर पूर्णांक बना है, यानी कि 0 होगा, कमा देकर -1 और -2 होगा जब छोटा है। तो फिर यहाँ पर दे रहा है x इज लेस देन 7, यानी कि x का जो मान है वो 7 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, कामा देकर 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। तो इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, आप लिख सकते हैं a बराबर क्या लिख सकते हैं मझोला कोष्ठक के अंदर, यही चीज -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और मझोला कोष्ठक लगा देंगे। यही आपका हो जाएगा क्या जी, आंसर। तो ये हो गया आपका क्या जी, रोस्टर रूप। उसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बी नंबर में कर रहा है, यहाँ पर दिया है b बराबर मझोला कोष्ठक में x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी कि देखिए इसको हल करेंगे तो अगर चाहे तो 6 से कम, यानी कि 1 2 3 4 5 होगा आपका। यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं आप b बराबर मझोला कोष्ठक के अंदर 1 2 3 4 5 मझोला कोष्ठक, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन की c बराबर मझोला कोष्ठक में x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अंकों का योगफल 8 है। अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं क्या जी, x बराबर, हल कर रहे हैं
x बराबर लिखेंगे, देखिए जैसे 17 हो गया, अगर 7 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 44 हो गया, 4 में 4 जोड़ देंगे तो आपका 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 53 हो गया, 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 35 हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका क्या जी 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर 8 में 0 भी जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा जी, 8 में 0 भी जोड़ेंगे तो आपका 8 ही होगा। उसी प्रकार से आपका 62 भी हो गया, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से 26 भी हो गया, 2 में 6 जोड़ देंगे तो क्या 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा है। किसको अगर रोस्टर रूप में लिखेंगे तो C बराबर मझोला कोष्टक अंदर लिख सकते हैं 17, 44, 53, क्या जी 35, 80, 62, 26, मझोला कोष्टक। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि D बराबर मझोला कोष्टक में x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, जो 60 की क्या है जी भाजक है। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की क्या है जी भाजक है। तो देखिए यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 60 किन किन अंकों से कट सकता है जी, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है। उसके बाद क्या जी 4 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 10 से भी कट सकता है, 12 से भी कट सकता है, 15 से भी कट सकता है। उसके बाद क्या जी 20 से भी कट सकता है आपका। उसके बाद क्या 30 से भी कट सकता है। उसके बाद क्या जी आपका 60 से भी कट सकता है। तो इस प्रकार से 60 के ये सभी क्या हो गया जी भाजक। तो मझोला कोष्टक के अंदर रोस्टर में लिखेंगे क्या जी D बराबर मझोला कोष्टक में लिख सकते हैं क्या जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 मझोला कोष्टक के अंदर। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला दिया है 5 नंबर E बराबर मझोला कोष्टक के अंदर दिया है। एंट्री लिखा है शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखिए E बराबर अगर रोस्टर रूप में लिखेंगे तो एक चीज ध्यान रखना है, इसमें अगर कोई भी अक्षर का पुनरावृत्ति हुआ है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। अगर एक ही अक्षर बार बार आ रहा है तो बार बार उसको नहीं बल्कि एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे टी है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम क्या जी टी, आर है तो लिख देते हैं आर, फिर आई है तो आई, जी है तो जी, ओ है तो ओ, एम है तो लिख देते एम। अब ओ फिर आया तो ओ नहीं लिखेंगे, अब एम है तो एम लिखेंगे। उसके बाद ई तो ई भी लिख देंगे हम, टी यहाँ पर लिखे पीछे तो टी अब नहीं लिखेंगे, आर लिखे तो आर भी नहीं लिखेंगे, वाई लिख देंगे अब। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार से देखिए यहां पर ये बराबर दिया है बेटर लिखा है। क्या दिया लिखा है जी बेटर, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसको भी उसी तरह से करना है। इसको भी रोस्टर रूप में जब लिखेंगे तो एफ बराबर मझोला कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, पहले बी है तो बी लिखेंगे, ई है तो ई लिखेंगे, डबल टी है तो केवल एक ही टी लिखेंगे। फिर उसके बाद ई तो लिख दिया, पीछे टी नहीं लिखेंगे, आर लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका आंसर। देखिए यहां पर तो ये आप लोग का तीसरा जो क्वेश्चन है ये समाप्त हो गया।